वृक्ष की जड़ें भले ही मिट्टी के भीतर दबी हों और पुरानी दिखती हों, लेकिन फल और फूल उन्हीं के धैर्य और पोषण का परिणाम होते हैं। घर के बुजुर्ग भी उन जड़ों की तरह होते हैं, मौन, गहरे और संस्कारों से भरे। अक्सर हम उनके अनुभवों की धूल को पुराने ख्यालात समझकर झाड़ देना चाहते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि जीवन की तपती धूप में सबसे ठंडी छांव उन्हीं के आंचल में मिलती है। चलो अब कहानी में चलते हैं। इन ग्रैंडपेरेंट्स के साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। बहू के ये शब्द जैसे ही सुहास जी के कानों में पड़े, उनका मन छलनी हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी शांता जी की ओर देखा, जो सिर झुकाए कुछ पढ़ रही थीं। ये दोनों, जो कभी गुंटूर छोड़कर कहीं नहीं गए थे, मार्च के महीने में अपने बेटे के पास आए थे, लेकिन अचानक लगे लॉकडाउन के कारण उन्हें वहीं रुकना पड़ा। बाद में जब उन्होंने वापस गुंटूर जाने की बात की, तो बेटे और बहू ने मना कर दिया। बेटे ने कहा, वहां भी तो आप दोनों अकेले ही रहेंगे, इससे अच्छा यहीं रहिए। बहू ने भी साथ दिया। सासू माँ, बच्चों के साथ वर्क फ्रॉम होम संभालना मेरे लिए कठिन हो रहा है, आप रहेंगी तो मदद होगी। बस इसी कारण वे वहीं रुक गए। 3 बेडरूम का घर होने के कारण शुरुआत में कोई समस्या नहीं हुई। लॉकडाउन में ढील के दौरान बेटा बाहर जाकर सब्जियां और जरूरी सामान ले आता था। बाद में नियम बदले तो सामान घर पर ही आने लगा। इस सब में सबसे ज्यादा खुश थे उनके पोता और पोती। पोता बहुत ही चंचल और बुद्धिमान था, जबकि पोती अपनी दादी शांता जी की तरह पारंपरिक तौर तरीकों, बिंदी और फूलों की शौकीन थी। सुहास जी को लगा कि यह अच्छी बात है। दोपहर की नींद के बाद बहू चाय तैयार रखती थी। चाय पीकर सुहास जी पोते के साथ और शांता जी पोती के साथ समय बिताया करते थे। लेकिन जैसे ही ऑनलाइन क्लास शुरू हुईं, बेटे और बहू की व्यस्तता बढ़ गई। बच्चों के लिए अलग से टैब खरीदने पड़े। उन स्क्रीन पर शिक्षकों का पढ़ाना और बच्चों का पढ़ना बुजुर्ग दंपत्ति के लिए बड़ा ही विचित्र अनुभव था। अब तक सुहास जी बच्चों को वेमना के पद्य और सुमति शतक जैसी कविताएं सिखाकर उनका मनोरंजन कर रहे थे, पर अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अक्सर महिलाएं तो घर में कोई न कोई काम ढूंढ लेती हैं, पर पुरुषों के लिए नया शौक पालना मुश्किल होता है। उन्होंने सोचा कि ऑनलाइन क्लास के बाद बच्चों को कविताओं से और क्यों थकाना, इसलिए उन्होंने सांप सीढ़ी का चार्ट मंगवाया और बच्चों के साथ खेलना शुरू किया। शुरुआत में जब भी पासा फेंकने पर सांप काटता और गोटियां पीछे आतीं, तो बच्चे रोने जैसा मुंह बना लेते। तब सुहास जी ने उन्हें समझाया कि यह खेल जीवन की तरह है। पोता तो समझ गया, पर पोती ने कहा, दादाजी, मैं यह पागलपन वाला खेल नहीं खेलूंगी, रात को सपने में सांप आते हैं। तब शांता जी ने उसे अपने पास बिठाया और कंकड़ों के साथ गिट्टे खेलना सिखाया। बेटे, बहू को लगा कि चलो, काम के दबाव के बीच बड़े बुजुर्ग बच्चों को संभाल रहे हैं, यह अच्छी बात है। लेकिन इसी बीच स्कूल से बहू को फोन आया कि उनका बेटा होमवर्क ठीक से नहीं कर रहा है। बहू, जो अब तक बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, उसे लगा कि यह सब दादा दादी के खेल कूद की वजह से हो रहा है। उसने स्कूल वालों से कह दिया, इन ग्रैंडपेरेंट्स के साथ बड़ी समस्या है। हमेशा पुरानी कहानियां और खेल, इन्हें करियर के काम आने वाली एक भी चीज नहीं पता। ये पुराने ख्यालात के लोग हैं। बहू की ये बातें सुहास जी ने सुन लीं। बाद में बहू ने अपने पति से भी वही शिकायत की। उसी रात सुहास जी ने बेटे से कह दिया, हम कल सुबह ही गुंटूर जा रहे हैं। बेटे ने औपचारिकता के लिए पूछा, अचानक क्या हुआ? यहाँ कोई दिक्कत है क्या? पिता ने बात संभालते हुए कहा, नहीं बेटा, घर छोड़े 6 महीने हो गए। आखिर कब तक बेटी, दामाद उस घर का ख्याल रखेंगे? उन्हें भी परेशानी हो रही होगी। अगले दिन बेटे ने ड्राइवर के साथ उन्हें गुंटूर भेज दिया। घर में कदम रखते ही शांता जी ने पूछा, क्या आप बहू की बात से दुखी हैं? सुहास जी ने बात टालते हुए कहा, नहीं नहीं, बस अपना घर याद आ रहा था।
पर शांता जी समझ गई थीं कि उनके पति के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। कुछ दिनों बाद जब बहू नाश्ता परोस रही थी तो उसकी बेटी ने देखा कि माँ एक एक करके प्लेटें ला रही है। बेटी ने कहा, मम्मी, आप सारी प्लेटें एक साथ क्यों नहीं लाती? माँ ने झुंझलाकर कहा, कैसे लाऊं? मेरे पास सिर्फ 2 हाथ हैं। तब उस छोटी बच्ची ने दिखाया कि कैसे प्लेट के ऊपर प्लेट रखकर और दूसरे हाथ में पानी की बोतल लेकर बैलेंस बनाया जाता है। माँ के टोकने पर बच्ची बोली, मम्मी, दादा दादी जब गिट्टे खेलते थे तो एक कंकड़ हवा में उछालकर नीचे के 4 कंकड़ उठा लेते थे और उसी हाथ से गिरते हुए कंकड़ को भी पकड़ लेते थे। यह सब बैलेंस का खेल है। माँ सन्न रह गई। तभी लॉकडाउन के कारण मंदी की वजह से बेटे की नौकरी पर संकट आ गया। कंपनी ने ईमेल भेजा कि अभी उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। बेटा और बहू दोनों घबरा गए। इसी बीच पड़ोस के फ्लैट वाले उनके घर आए। बहू को लगा कि कल बच्चों के बीच हुए झगड़े की शिकायत लेकर आए होंगे, पर पड़ोसी ने कहा, कल हमारे बेटे ने आपके बेटे को मारा था, लेकिन आज जब हमारा बेटा साइकिल से गिर गया तो आपके बेटे ने पुरानी बात भूलकर उसे उठाया और चोट पर तुलसी के पत्तों का रस लगाया। इतने छोटे बच्चे में ऐसे संस्कार देखकर हमें बहुत खुशी हुई। जब पड़ोसी चले गए तो पिता ने बेटे से पूछा, बेटा, तुमने उस लड़के की मदद क्यों की जिसने तुम्हें मारा था? बेटे ने सरलता से कहा, दादाजी ने सिखाया है न अपकारी को भी उपकार करना, यानी जो हमारा बुरा करे उसके साथ भी भलाई करो, तभी वह हमारा दोस्त बनेगा। तभी पिता ने अपनी नौकरी जाने की बात की। वह बहुत निराश था। तब छोटे से बेटे ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, डैडी, क्या आपने बचपन में सांप सीढ़ी नहीं खेली? ऊपर जाते समय बड़े सांप काटते ही हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि खेल छोड़ दें। सीढ़ियां भी तो आएंगी। जीतने तक कोशिश करते रहना चाहिए। बच्चों की बातें सुनकर बेटे और बहू की आंखों से जैसे अज्ञानता का पर्दा हट गया। उन्हें एहसास हुआ कि जिस पुराने ख्यालात को वे बोझ समझ रहे थे, दरअसल वही उनके बच्चों के चरित्र की असली नींव थी। आधुनिक शिक्षा ने बच्चों को जानकारी तो दी थी, लेकिन जीवन जीने का नजरिया और कठिन समय में धैर्य रखना उन बुजुर्गों ने ही सिखाया था। उसी रात ग्लानि से भरे बेटे ने कांपते हाथों से गुंटूर फोन लगाया। जैसे ही सुहास जी ने फोन उठाया, बेटे का गला रुंध गया। बेटा रोते हुए, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। हम अपनी डिग्रियों के घमंड में इतने अंधे हो गए थे कि यह भी नहीं देख पाए कि असली शिक्षा तो आप बच्चों को खेल खेल में दे रहे थे। हमने अपनी सहूलियत के लिए आपको बुलाया और अपने स्वार्थ के लिए आपको जाने दिया। हम बहुत शर्मिंदा हैं पापा। तभी बहू ने फोन लिया और सुबकते हुए कहा, बाबूजी, सासू माँ, मुझे अपनी ओछी सोच पर पछतावा है। मैंने समझा था कि पुरानी कहानियां और खेल बच्चों का समय बर्बाद कर रहे हैं, पर आज समझ आया कि बच्चों को बैलेंस और अपकारी पर उपकार करना आपने ही सिखाया है। यह घर आपके बिना सूना है। कल सुबह गाड़ी भेज रही हूँ, कृपया हमें माफ करके वापस आ जाइए। आपके बिना यह घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा है, घर तो आप दोनों के आशीर्वाद से बनता है। सुहास जी और शांता जी की आंखों में आंसू थे, पर मन हल्का हो गया था। माता पिता का हृदय तो क्षमा का सागर होता है। उन्हें अपने बच्चों की तरक्की से ज्यादा उनके सुधरने की खुशी थी। बुजुर्ग घर की वह पुरानी किताब होते हैं जिनके पन्ने भले ही पीले पड़ गए हों, पर जीवन की हर मुश्किल का समाधान उन्हीं के अनुभवों में छिपा होता है। संस्कार और संस्कृति का असली पाठ स्कूलों में नहीं, दादा दादी की गोद में ही पूरा होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और हिंदी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ फिर मिलती हूँ। कहानी देखने के लिए धन्यवाद।